फ्रेंड, हम शिवानी कुमारी और बिग बॉस की घाटा निकालो जा रहे हैं। आप ही लोग हमें बचा सका तो वोट कर यार बट गया। अरे बट वही फीलिंग आ रही है ना, रणधीर भैया इतने बड़े हैं, तुम्हें पिता की फीलिंग आ रही है, मतलब पता नहीं खाए। हाँ, कोई बात नहीं, चुप रहे। हमारे एंजल को ले लिया। बिग बॉस ये जानते थे कि शिवानी को पब्लिक की वोटिंग के आधार पर बाहर करना बहुत मुश्किल है, इसलिए उन्होंने अब एक इतनी घिनौनी चाल चली है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। मतलब इतना घटिया, इतना घिनौना खेल, यार मेरी समझ में नहीं आता है। ये साला बिग बॉस क्या बिग बॉस, इतनी गालियां लिखो, इनकी माँ और बहन दोनों लोगों को एक ही जगह इकट्ठा कर दो बिग बॉस की। तो मैं तो आप लोगों से भी कहूंगा कि अगर शिवानी बाहर हो जाए तो इस बिग बॉस को, इस जियो सिनेमा को, इसको बिल्कुल इस तरह से निकाल कर फेंक दो जैसे दूध से मक्खी निकाल कर फेंकी जाती है। अरे ये बिग बॉस नाम का अगर कोई शख्स होता और रोड पे अगर मिल जाता तो इसको इतना रेला जाता, जूतों की माला पहना के इसकी चांद गंजी कर दी जाती। और मेरे हिसाब से जितनी शिवानी की बेइज्जती इस शो में हुई है उतनी किसी की नहीं। रवि किशन को विशेष तौर पर शिवानी को जलील करने के लिए ही बुलाया गया था। वो आदमी शिवानी को सम्मान और इज्जत का पाठ पढ़ा रहा था जो रिमोट से लहंगा उठाता है। उनका गाना सुना है, रिमोट से लहंगा उठाने वाला। जब चुनाव होता है और दो प्रत्याशी आपस में चुनाव लड़ते हैं तो जिस प्रत्याशी को ज्यादा वोट मिलते हैं वो जीत जाता है। मतलब मान लो अगर किसी प्रत्याशी को 10,000 वोट ज्यादा मिले दूसरे प्रत्याशी की अपेक्षा, तो वो खुश हो जाएगा कि मुझे तो 10,000 वोट ज़्यादा मिले, मैं जीत गया। और वो पहुँचे प्रमाण पत्र लेने के लिए। वो और उसके समर्थक जब प्रमाण पत्र लेने पहुँचे तभी चुनाव आयोग ये घोषणा कर दे कि जिस प्रत्याशी को जितने अधिक वोट मिले हैं वो उतने ही अधिक वोटों से हारेगा। मतलब बाजी को पलट दिया जाए, जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वो उतने ही ज़्यादा वोटों से हारेगा। तो सोचिए क्या बीतेगी उस प्रत्याशी पर, उस प्रत्याशी के समर्थकों पर। गुस्सा आएगा और हो सकता है चुनाव आयोग की ऐसी तैसी कर दें और हंगामा खड़ा कर दें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। दोस्तों मैंने ये चुनाव आयोग और चुनाव की बातें क्यों की, क्योंकि यही हो रहा है आजकल बिग बॉस के घर में। वहाँ पर उन्होंने शुरू से ही ये टारगेट बना लिया था, जैसा कि मैंने कहा था कि ये लोग शिवानी कुमारी को बाहर करना चाहते हैं। शुरुआत में जब उन्होंने शिवानी को टारगेट किया, नॉमिनेट किया, तो पब्लिक ने शिवानी को वोटिंग करके, समर्थन करके बचाया। और बिग बॉस ये जानते थे कि शिवानी को पब्लिक की वोटिंग के आधार पर बाहर करना बहुत मुश्किल है, इसलिए उन्होंने अब एक इतनी घिनौनी चाल चली है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। उन्होंने पहले घर में वोटिंग कराई ये कह के कि जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वो सेफ हो जाएगा, और उस हिसाब से शिवानी को 4 वोट मिले। शिवानी भी खुश थी कि हमें 4 वोट मिले, अब हम सेफ हो जाएंगे। लेकिन बाद में इसका उल्टा कर दिया कि हमने शिवानी को नॉमिनेट करने के लिए वोटिंग कराई थी और शिवानी को 4 वोट मिले, यानी कि सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं नॉमिनेट होने के लिए, घर से बाहर होने के लिए। मतलब इतना घटिया, इतना घिनौना खेल, यार मेरी समझ में नहीं आता है। ये साला बिग बॉस क्या बिग बॉस, इतना अनफेयर, मतलब इतनी बेईमानी से खेला जाने वाला खेल क्यों नहीं सब लोग इसका बायकॉट करते हो। इतनी गालियां लिखो, इनकी माँ और बहन दोनों लोगों को एक ही जगह पे इकट्ठा कर दो बिग बॉस की। पहली बात तो ये बिग बॉस कुछ है ही नहीं, एक आवाज़ है जिसको बिग बॉस का नाम दिया गया। मैं तो ये बिग बॉस कहने में भी मुझे इतनी गुस्सा आती है, काहे का बिग बॉस है यार, बिग बॉस बिग बॉस। अरे कोई अच्छी चीज़ का कंपटीशन हुआ होता, कोई खेल हुआ होता जिसमें जीत जाते, कुछ देश के लिए कुछ होता, नाम होता, तो उसका मेडल लेना भी अच्छा लगता, उसकी ट्रॉफी लेने में भी अच्छी लगती कि हमने देश के लिए कुछ किया। ये साला बिग बॉस अब क्या बताएं, अब हो रहा है तो इसके विषय में बात करनी पड़ रही है। चूंकि अपने घर की लड़की गई है एक तरीके से शिवानी, उसको सपोर्ट करने के लिए मजबूरी में इस बिग बॉस को देखना पड़ता है और इसके विषय में बात करनी पड़ती है। नहीं तो मेरी तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती। और मैं तो आप लोगों से भी कहूँगा कि अगर शिवानी बाहर हो जाए तो इस बिग बॉस को, इस जियो सिनेमा को, इसको बिल्कुल इस तरह से निकाल के फेंक दो जैसे दूध से मक्खी निकाल कर फेंकी जाती है। बताइए, पहले सेफ करने के लिए वोटिंग कराई और जब जान लिया कि शिवानी को ज़्यादा वोट मिल रहे हैं तो कह दिया कि हमने नॉमिनेट करने के लिए वोटिंग कराई थी। अरे ये बिग बॉस नाम का अगर कोई शख्स होता और रोड पे अगर मिल जाता तो इसको इतना रेला जाता, जूतों की माला पहना के इसकी चांद गंजी कर दी जाती। मैं तो ये कह रहा हूँ, इतना साला घटिया खेल। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि शिवानी को बाहर करने की भरकस कोशिश की जा रही है। वोटिंग लाइन कल 26 तारीख तक खुली हुई है। अगर आप लोग चाहते हैं कि शिवानी घर में रहे तो अधिक से अधिक वोट करिए, क्योंकि ये आखिरी मौका है। इसके बाद में सीधा फाइनल है, इसके बाद में शिवानी को कोई भी चांस नहीं मिलेगा। घर में तो उन्होंने ये बिल्कुल पोजीशन बना ही दी है कि शिवानी बाहर हो जाए, क्योंकि शिवानी को 4 वोट नॉमिनेट करने के लिए उन्होंने कह दिया। भाई उनकी घर की चौपाल है, जैसा वो कहेंगे वैसा मानना पड़ेगा, क्योंकि वो खिलवा रहे हैं। तो पहले बात तो ये घटिया गेम है, मैं इसका पुरजोर से विरोध करता हूँ। आप लोग भी करिए, लेकिन फिर भी जब तक शिवानी है तब तक देखते हैं क्या होता है। और शिवानी को शुरू से ही इसीलिए बुलाया गया था कि उन्हें बिग बॉस के घर में यूपी या बिहार से एक ऐसा आदमी चाहिए जिसको वो जोकर बनाकर पेश कर सकें, एक मतलब उसका नमूना बना देते हैं वहाँ पे।
इसलिए उन्होंने शिवानी को बुलाया था, लेकिन उनको ये जानकारी नहीं थी कि शिवानी के साथ इतनी पब्लिक है जो नॉमिनेट होने पर वोटिंग करके उसको बचा लेगी। इन्होंने हर चक्कर में उसको जलील करने का प्रयास किया और मेरे हिसाब से जितनी शिवानी की बेइज्जती इस शो में हुई है उतनी किसी की नहीं हुई। यहाँ तक कि रवि किशन को विशेष तौर पर शिवानी को जलील करने के लिए ही बुलाया गया था, उसको बेइज्जत करने के लिए ही बुलाया गया था। बस एकदम अचानक वो पीछे से आते हैं जब शिवानी अपनी बात कह रही थी और आके सीधे सीधे कि आप किसी को बेइज्जत करके अपना नाम नहीं बना सकती हैं, भाषा के आधार पर आप किसी को अपमानित नहीं कर सकती हैं, और उसको कहने के बाद में, इतना कहने के बाद में चले गए। पता ही नहीं लगा क्यों आए और क्यों चले गए। वो आदमी शिवानी को सम्मान और इज्जत का पाठ पढ़ा रहा था जो रिमोट से लहंगा उठाता है। उनका गाना सुना है रिमोट से लहंगा उठाने वाला? मैंने साला सुना भी नहीं है, केवल ऐसे ही सुना है कि उन्होंने इस तरह का कोई गाना गाया था। बताइए, जो आदमी रिमोट से लहंगा उठाता है वो भाषण सम्मान और मान पर दे रहा था। तो सब कुल मिला के बात यह है कि शिवानी को जब भी मौका मिला बिग बॉस के घर में उन्होंने जलील किया। शिवानी के लायक ही वो गेम नहीं था, क्योंकि शिवानी एक जज्बाती लड़की है, शिवानी एक दिल से सोचने वाली लड़की है। जैसा कि हम गांव के सीधे साधे लोग होते हैं उसी तरह से है। तो वो वहाँ पे जाने के लिए बिल्कुल मतलब उपयुक्त थी ही नहीं, डिजर्व भी नहीं करती थी। वो सोच शिवानी के लिए था ही नहीं। वो वहाँ जाके रिश्ते बनाती है, भाई बनाती है, पिता बनाती है, और वही लोग उसकी पीठ में खंजर घोंपते हैं। अभी रणवीर शौरी से इतनी मतलब जो है घनिष्ठता हो गई थी, यहाँ तक कि अभी कल के एपिसोड में वो कह रही थी कि मुझे उनमें अपना पिता दिखाई पड़ता है। और उस शख्स ने शिवानी को नॉमिनेट करने में 1 सेकंड का भी समय नहीं लगाया। देखो मेरे पापा तो है नहीं, हमें नहीं पता पापा का प्यार क्या होता। बस उन्होंने रणवीर भैया को देख के हमें लगा कि लव कटारिया, विशाल पांडे और शिवानी कुमारी को उसी ने नॉमिनेट किया। मतलब पहले तो मैं रणवीर शौरी की कुछ इज्जत करता था, लेकिन बिग बॉस के घर में उनकी करतूतें देखकर मुझे इतनी गुस्सा आ रही है कि मैं बता नहीं सकता। अरे यार, 4 दिन के लिए कोई जानवर भी अपने साथ रह जाए ना तो उससे जो है मोह ममता हो जाती है। लेकिन उस घर में जाने के बाद ये साले सब बिल्कुल स्वार्थी हैं और वहाँ पर जो है केवल अपना स्वार्थ देखते हैं, मौका मिलते ही पलट जाते हैं। शिवानी ने किसी के साथ गद्दारी नहीं की, किसी के साथ धोखा नहीं किया। जब चंद्रिका ने उसको धोखा दिया था तब उसने जरूर दूसरे दिन उसको नॉमिनेट किया था, नहीं तो आप लोगों को पता होगा शिवानी ने किसी को भी नॉमिनेट नहीं किया। इस तरह से एक जज्बाती लड़की का उस खेल में कोई काम नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि कल 26 तारीख तक वोटिंग लाइन खुली है। अगर आप लोग चाहते हैं कि शिवानी घर के अंदर रहे, बिग बॉस में रहे, तो आप लोग वोट करिए। नए वोटिंग ट्रेंड के आधार पर पहले लव कटारिया आगे चल रहे थे नंबर 1 पर, तो वो हैं। दूसरे नंबर पर शिवानी थी, लेकिन जब पता चला कि शिवानी के साथ ये घटना हो गई है और उसको तो बाहर करने की साजिश कर ही ली है बिग बॉस ने, तो 60 पब्लिक भी हथियार डाल चुकी है और उन्होंने वोटिंग कम कर दी। इस समय की पोजीशन ये है, नंबर 1 पर लव कटारिया, दूसरे नंबर पर विशाल पांडे और तीसरे नंबर पर शिवानी कुमारी चल रही हैं। मतलब सबसे पीछे चल रही हैं। अगर कल तक ये पोजीशन नहीं सुधरी तो शिवानी बाहर हो जाएंगी। तो आप लोग अधिक से अधिक शिवानी को वोट करिए और जो है उसके बाद में फिर देखते हैं, अपना काम पूरा करिए। 99 बार अधिकतम एक आदमी वोट कर सकता है, तो आप लोग करिए। दूसरी एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि इस बिग बॉस के शो में जो आखिरी तक जाने वाले लोग हैं, कुछ लोग तो निकल गए हैं, लेकिन आखिरी तक जाने में वाले जो लोग हैं, अब 3 लोग जो इसमें डिजर्व करते थे, शिवानी, लव कटारिया, विशाल पांडे, उनको तो नॉमिनेट कर दिया गया। तो इसका मतलब ये है कि इसमें एक तो बाहर होगा ही, शायद वीकेंड के बार पे डबल एविक्शन कर दें ये लोग। लेकिन ये लोग जो उसमें हैं, कृतिका मलिक, नेजी और वो क्या नाम उसका, साई केतन, इन लोगों का इस घर में क्या काम है? मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है। ना ये कोई मतलब कोई मनोरंजन कर रहे हैं किसी का, ना इंटरटेन कर रहे हैं, ना इनका कोई विषय है, ना इनके पास कोई लॉजिक है रहने का। इनको नॉमिनेट ही नहीं किया जा रहा है, इनको आखिरी तक ले जाया जाएगा। तो बताइए, लव कटारिया, विशाल पांडे, शिवानी कुमारी, जिनकी वजह से ये 100 लोग देख रहे हैं, वो लोग इनसे पहले बाहर होने वाले थे। अरे ठीक है, फाइनल में जाके अगर शिवानी हार भी जाती तो कोई इतना दुख नहीं होता, कम से कम वहाँ तक तो पहुँची, क्योंकि वो डिजर्व करती थी फाइनल में जाना। नहीं तो ये कृतिका मलिक, ये है फाइनल में जाने के लिए, या वो नेजी जो 24 घंटे नशे में रहता है वो फाइनल में जाने के लिए, या वो साई केतन। इन्होंने किया क्या है पूरे बिग बॉस में, और इन लोगों को जो है फाइनल में ले जाने की तैयारी चल रही है। तो सब कुल मिला के जिसकी लाठी उसकी भैंस। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ये उनका खेल है, उनके घर पे जाके आप खेलोगे तो उनके हिसाब से खेलना पड़ेगा। सब कुल मिला के अगर मेरे लिए बिग बॉस का बुलावा आ जाए तो मैं दूर से ही लात मार दूँ उसको, क्योंकि वो घर इस काबिल है ही नहीं। मतलब वो घर तो कुछ है ही नहीं, वो तो एक ऐसे ही मतलब बनाया गया प्रोपोगंडा है, तो वो इस काबिल है ही नहीं कि वहाँ पर सच्चा और अच्छा इंसान जा सके। बाकी आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। शिवानी को अधिक से अधिक वोटिंग करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार। आगे जो भी नई अपडेट मिलेगी मैं आपको बताऊंगा। सब कुल मिला के मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया है कि इस घटिया खेल में भी सही, अगर शिवानी है उसको जिताना है तो उसको वोट करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।